क्या आप जानते हैं, एक ऐसी एकादशी भी है जो हर साल नहीं आती। एक ऐसी एकादशी जिसे करने से हजारों वर्षों की तपस्या जितना फल मिलता है। और एक ऐसी रानी की कहानी जिसकी भक्ति ने भगवान विष्णु को स्वयं धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की पूरी पौराणिक कहानी, इसका जन्म कैसे हुआ और यह आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है। बहुत समय पहले त्रेता युग में महिष्मति नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा थे राजा कृतवीर्य। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, धन, वैभव, सैकड़ों रानियां। लेकिन एक चीज की कमी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रातों को सो नहीं पाते थे। उन्हें डर था, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा, मेरे पूर्वजों को कौन तर्पण देगा। उनकी मुख्य रानी रानी पद्मिनी, वो अपने पति का दुख देख नहीं पा रही थी। एक दिन राजा ने फैसला किया, अब समाधान केवल भगवान के पास है। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए और जंगल में तपस्या करने निकल पड़े। रानी पद्मिनी ने भी महल छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जहां आप वहां मैं, दोनों घने जंगलों में चले गए। वहां राजा कृतवीर्य ने ऐसी तपस्या शुरू की जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। साल बीत गए, सदियां बीत गई। कहते हैं पूरे 10,000 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। कभी अग्नि के बीच खड़े होकर, कभी ठंडे पानी में बैठकर, कभी भोजन छोड़कर। लेकिन भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। एक दिन रानी पद्मिनी पहुंची, महान तपस्विनी माता अनुसुईया के पास हाथ जोड़कर बोली, माता, मेरे पति वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। मुझे कोई मार्ग बताइए। माता अनुसुईया मुस्कुराई। उन्होंने कहा, एक विशेष महीना आता है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत शक्तिशाली होती है। अगर पूरी श्रद्धा से उसका व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। समय बीता, अधिक मास आया और वह पवित्र दिन भी पद्मिनी एकादशी। रानी पद्मिनी ने कठोर व्रत रखा। भोजन नहीं, जल तक नहीं। पूरी रात जागरण, भजन, प्रार्थना, भगवान विष्णु का नाम। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वर्ग तक हिल उठा। और फिर वह हुआ जिसका वर्षों से इंतजार था। आकाश प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा कृतवीर्य बोले, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महान हो, शक्तिशाली हो और धर्म की रक्षा करे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया। समय बीता और जन्म हुआ कार्तवीर्य अर्जुन का, वही महान योद्धा जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है। कहते हैं उसके पास 1000 भुजाओं का बल था और यह सब संभव हुआ पद्मिनी एकादशी की शक्ति से। लेकिन सवाल है, आज आपकी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ व्रत रखने से सब बदल जाएगा? नहीं। पद्मिनी एकादशी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, धैर्य। राजा ने 10,000 साल हार नहीं मानी। दूसरी, सच्ची श्रद्धा। रानी पद्मिनी ने परिस्थिति नहीं, विश्वास चुना। तीसरी, निरंतर प्रयास। कई बार जिंदगी में परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन अगर प्रयास और विश्वास बना रहे तो बदलाव जरूर आता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, दान करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। तो अगली बार जब पद्मिनी एकादशी आए, उसे सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख मत समझिए। यह याद दिलाने वाला दिन है कि यह कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन विश्वास जीवन बदल सकता है। जय श्री विष्णु।